एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से पूछा, अतदरून फिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिसो नदार कौन शख्स है? तमाम असहाब ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुफलिसु मन ला दिरहमा लहू वला मता। या रसूल सल्लम, मुफलिसो नदार वो शख्स है जिसके पास न पैसा हो न माल। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाल का जवाब देने के बाद असहाब सरापाए इश्तियाक बनकर दिलचस्पी के साथ और हकीकत तलब नजरों के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे थे कि अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस का हकीकी और असली माना बताएंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का असल मुफलिस और दिवालिया वो शख्स है कि जो रोजे माशर, ज़कातों, नमाजों और रोजों का तोशा लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो बहुत सारे फरियादी भी वहां पर मौजूद होंगे और ये फरियादी वो अशखास होंगे जिनके साथ उसने दुनिया में ज्यादती की होगी, जिनके साथ उसने बुरा भला किया होगा, जिनका नाहक माल खाया होगा, जिनको मारपीट की होगी, जिनको गाली दी होगी और जिनका नाहक कत्ल किया होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तोशा जो रोजों का, जकातों का और नमाजों का लेकर आया था, उसके इफ्स जो उसको नेकियां मिली थी, वो उसकी नेकियां इन फरियादियों के दरमियान तकसीम कर देगा। और अगर तकसीम करने के बाद ये पता चले कि इसकी सारी नेकियां देने के बाद भी फरियादियों की कंपनसेशन नहीं हुई, तो फिर फरियादियों के अमाले बद और उनके जो गुनाह हैं वो उसकी झोली में डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में आप अपने अपने बशमूल मेरे गिरेबानों में झांकिए कि क्या हम ऐसा ना हो कि रोजे माशर एक मुफलिस और नदार की हैसियत से सामने आए। शुक्रिया।